पीयूष गोयल जी मंत्री जी ने ट्रेड डील के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की। No, he is going to make a statement today, so no point of order. मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। Let him come and make this. सर मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। अगर सदन सेशन में है, लोकसभा नहीं था, राज्यसभा तो पीसफुली चल रहा था, राज्यसभा में न कर। Please wait it, please wait it. Honorable Minister. तिवारी जी ने जो पॉइंट, आप सुनिए एक मिनट, तिवारी जी ने जो मुद्दा उठाया हम सहमत करते हैं, वो बात सही है, परंपरा है ऐसा। तो कल शेड्यूल किया था हम लोकसभा में स्टेटमेंट देने के लिए, वहां परिस्थिति ऐसा बनी तो स्टेटमेंट नहीं दे पाया। उसके बाद हाँ वो मैं कह रहा हूं, वो मैं आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट यहां दे सकते हैं। आज राज्यसभा में भी राज्यसभा में भी स्टेटमेंट देंगे, लोकसभा में भी देंगे। Now list matters to be raised with the permission. Shriman Samik Bhattacharya ji, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Shriman Samik Bhattacharya ji. Thank you, sir. Nothing will go on record. Today, the poor and marginalized people of West Bengal are being deprived due to vendetta politics being carried out by the TMC government. They are stripped of their rights to avail social welfare scheme by the central government. 11 major social welfare schemes are blocked by the state government. This is the direct attack on the federal direct attack on the federal structure of this country. सारे गरीब आज मर रहे हैं पश्चिम बंगाल में इसी तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का कारण। सर पीएम विश्वकर्मा 7.5 लाख एप्लीकेंट पश्चिम बंगाल में लागू करने नहीं दे रहे। सर पीएम जनमन महामहिम राष्ट्रपति जी का अनुरोध पर प्रधानमंत्री जी जिसको लागू किया था, 3 सबसे ज्यादा वर्नरेबल कम्युनिटी जो आदिवासी का भीतर है, नहीं, 24,000 करोड़ भारत सरकार इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पश्चिम बंगाल सरकार इसको लागू करने नहीं दे रहे हैं। सर आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, and Pashchim Bengal is the only state in this country where Ayushman Bharat is not being implemented. Sir, you are disturbing the voice. No. PM Janman. No, this is not correct. You are disturbing the voice. Please take your seat. PMG Ayushman Bharat, PMAPY crop insurance, किसानों की क्रॉप का इंश्योरेंस पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। The worst example of vendetta politics. सब विरोध करने के लिए विरोध, गरीब मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, आदिवासी मर रहे हैं, अल्पसंख्यक मर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को मार रहे हैं, जुडिशियरी आर बीइंग अटैक्ड। सर सभी का ऊपर आक्रमण चल रहा है पश्चिम बंगाल पे। सर पीएम सूर्यघर 7.5 लाख एप्लीकेंट पश्चिम बंगाल में आज तक लागू नहीं हुआ। 70 लाख किसानों ने अप्लाई किया, हिंदुस्तान में एक ही जगह है, वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने दे रहे हैं। सर स्मार्ट सिटी मिशन कलकत्ता का 3 शहर, सर विधाननगर, दुर्गापुर एंड हल्दिया स्मार्ट सिटी, उसको भी लागू करने नहीं दिया। सर एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा है, नहीं दे रहे। You are always disturbing the house. This is not correct. 43 members, railway projects are being stalled because of their land policy. 43 railway projects are being stalled because of their land policy. Now, Shriman Mahendra Bhatt ji. हो गया
महोदय, श्रीमान मैं महेंद्र उत्तराखंड भट्ट के ऋषिकेश स्थित बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में मेरी सूचना है। मान्यवर सभापति महोदय, No, no, मैं please, उत्तराखंड please, राज्य के wait, ऋषिकेश I will come to you बापू later, ग्राम please. एवं मीरानगर क्षेत्र Let से the house जुड़ा run. एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों 1950 से यहाँ लगभग घनी आबादी यहाँ निवास करती है। 1980 में 85,000 की आबादी क्षेत्र की थी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं, नियमित रूप से नगर निगम को करों का भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इस भूमि पर अनेकों सरकारी संस्थान भी बने हैं। ऋषिकेश एम्स इसी भूमि पर है और सिंचाई विभाग की कॉलोनियां भी यहाँ बनी हुई हैं। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा इस विषय में बार बार अनुरोध किए गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय, अभी 3 दिन पहले ही वहाँ की जनता ने ऋषिकेश नगर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर ऋषिकेश के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वहां के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। यस सेल्वा गणपति जी। Honorable Chairman, sir, plastic pollution today एक मिनट stands as one of the. एक मिनट या what point about it? Sir, my point of call, rule number 267. I had given a notice to suspend the schedule and to immediately take up Indo-US trade deal. No, that 267. Sir, No, 267 has been already. 267 has been already. Nothing on 267. Sir. You please continue. No point of order. You will not be entertained. How many times I can give you explanation? You are going on claiming you are right on 267. 267 rule has been already. I have given the ruling regarding that. No 267 will be entertained unless there is a very emergency situation. At that time I will take the house into confidence. You please sit. No 267. Continue. Plastic pollution today stands as one of the gravest environmental challenges of our time. What was once hailed as a miracle material has now become a menace, choking our rivers, contaminating our soil, and threatening marine life. India alone. No, I am not going to allow anybody to talk on 267. The ruling has been already given. Please sit. No 267, please. Please take your seat. Please take your seat. You have no right to question the chair. No right to question the chair. Demands urgent and collective action. But let us If you don't want to understand 267, then I cannot help you. in this challenge lies a tremendous opportunity. If managed wisely, plastic waste can be transformed into a resource that not only safeguards our environment but also yields significant revenue. In order to tackle the problem, we must strengthen enforcement of existing bans on single-use plastics and encourage alternatives such as biodegradable packaging. Investment in modern recycling infrastructure is essential. Segregation at source, efficient collection systems, and advanced recycling plants must be given importance. Public awareness campaigns should be intensified so that every citizen understands their role in reducing plastic consumption and ensuring proper disposal. Further, we should explore and turning waste into wealth through plastic waste or repurposed into construction materials, road surfacing, Why? and even Why you are shouting? You sit down. You sit down first. No. This is not the way. You want to disturb everybody. No. Industries, Nothing will go on record. circular economy models, we can create Accepting new speech. jobs and stimulate innovation.
The environmental impact includes reduction in pollution through recycling, which reduces the volume of plastics that end up in landfills and oceans. Conservation of resources by reusing plastics, which minimizes the need for virgin raw materials, conserving energy and natural resources. Greener futures through a circular economy built on recycling, fosters and sustainability and aligns with the global climate goals. I urge the Government of India to invest in research, infrastructure and policies that encourage plastic recycling and upcycling. Public-private partnership, incentives for entrepreneurs and awareness campaigns which can accelerate the transformation of plastic waste into revenue generation. Together, we can turn... Srimati Rajati ji. Thank you, Chairman, sir. Respected sir, I wish to bring to the attention of the House the need to reinstate the fair concessions for senior citizens that were suspended during the COVID-19 pandemic. Prior to March 2020, senior citizens received concessions of 40% and 50% respectively for men and women across all classes of travel. This suspension has not been withdrawn, causing significant financial hardship to a lot of elderly citizens, many of whom rely on pensions or have no steady income. I would like to clarify that RTI records revealed that the ministry was able to save 2,560.9 crores by suspending these concessions during the COVID-19 period. At what cost are we saving this, sir? The Parliamentary Standing Committee on Railways on 2022 had recommended restoration of these concessions at least in sleeper and 3 AC classes to assist lower income travellers. Senior citizens' welfare is a matter of social justice and dignity. While the government cites a general subsidy of probably 40%, 53% for all passengers, the elderly need additional support. I urge the Minister of Railway to immediately restore these concessions, ensuring our senior citizens can travel with ease of respect while reinstating the concession for senior citizens. It should be extended in the new trains, including Vande Bharat. I also urge the government to extend the concession to the persons with disabilities and journalists. Thank you, sir. Sriman Maharaja Sanjoba Lesamba. Not there. Dr. Ashok Kumar Mittal. धन्यवाद महोदय। सर, मैं इस सदन का ध्यान विदेशों में बसे भारतीयों पर बढ़ते हुए हमलों और उनकी सुरक्षा के संबंध में दिलाना चाहूँगा। सर, ये इशू हमारे देश के राष्ट्र स्वाभिमान और हमारे नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है, जो भारत को छोड़कर विदेशों में जाते हैं, कुछ पढ़ाई करने जाते हैं, कुछ नौकरियों के लिए जाते हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं